एक और कहानी के साथ फिर हाजिर खिदमत है। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना हरगिज ना भूलें। तो आओ आज की एक बात सुने। शुमाइला बहुत प्यारी बच्ची थी। अपनी अम्मी की हर बात मानती थी, लेकिन उसमें एक खामी भी थी। दूसरों की शिकायत करना उसे बहुत पसंद था। उसकी बड़ी बहन का नाम राबिया था। एक दिन अम्मी की सहेलियों को घर आना था। वो मेहमानों के लिए खाने पीने की चीजें लेने जा रही थी। जाते हुए राबिया से कहा, बेटी मैं जरा सौदा सलफ लेने जा रही हूँ, तुम घर का और शुमाइला का बहुत ख्याल रखना। राबिया ने कहा, ठीक है अम्मी, आप बेफिक्र हो जाएं। अम्मी चली गईं तो राबिया पढ़ने के लिए ड्राइंग रूम में आ गई। लिखते लिखते जब उसके कलम से स्याही खत्म हो गई तो शुमाइला को आवाज दी, शुमाइला जल्दी से स्याही ले आओ। शुमाइला आपी को स्याही देकर अभी कमरे से निकली ही थी कि आपी की आवाज आई, शुमाइला जल्दी से सफाई वाला कपड़ा लेकर आओ। शुमाइला जब कपड़ा लाई तो देखा कि ड्राइंग रूम के सफेद फर्श पर नीली स्याही फैली हुई है। आपी ने कहा, तुम अम्मी को मत बताना, मैं अभी ये सारा साफ कर देती हूँ। शुमाइला की नीयत कुछ और थी। अम्मी से शिकायत करेगी ताकि आपी को डांट पड़े। जैसे ही अम्मी आई, शुमाइला ने कहा, अम्मी राबिया आपी ने फर्श पर स्याही गिरा दी। अम्मी ड्राइंग रूम में चली गई और देखा तो फर्श चमक दमक रहा था। उन्होंने शुमाइला को डांटा और कहा, आइंदा ऐसा मत करना वरना मैं तुम्हें सजा दूंगी। शुमाइला शर्मिंदा हुई और सोचने लगी कि मैंने आपी के लिए बुरा सोचा, जिसकी सजा डांट की सूरत में मुझे मिली। वाकई मुझे अपनी इस आदत पर काबू पाना चाहिए। फिर जल्द ही उसने अपनी इस आदत से निजात हासिल कर ली। तो प्यारे बच्चों, नतीजा ये निकला कि अगर हम किसी के बारे में कोई बुरी चीज भी जानते हो तो किसी के सामने उसका जिक्र नहीं करना चाहिए।